अवाम पे हर तरफ से जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हुकूमत का कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह वाला खेल जारी है। अभी तक पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जितने मोबाइल के पैकेजेस हैं वो इंटरनेट के हों, डेटा के हों, वो महंगे कर दिए गए हैं और ये महंगे बाकायदा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की मंजूरी से किए गए हैं। प्रिसाइजली हम 3 इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो इशू है कि हुकूमत ने वैसे तो हर साइड से ही अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, तो अब पेट्रोल के साथ साथ जो मोबाइल है, ये इसके जो पैकेजेस हैं, इसकी जो कंजम्पशन है वो भी महंगी कर दी है आवाम के लिए। उसकी तफसील बताएंगे कि 100 रुपये का अगर आप बैलेंस डलवाते हैं तो आपको मिलेगा कितना। दूसरा ये कि अब पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हुकूमत का कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह वाला खेल जारी है। पहले फाइनेंस डिवीज़न पे डाला गया, फिर जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न पे डाला गया। अब दोबारा बॉल जो है वो ओगरा की कोर्ट में डालने की बात हो रही है ताकि आवाम को कंफ्यूज रखा जा सके। इस पे बात करेंगे। तीसरा इशू जो है वो ये है कि सितंबर से जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो पहले 20% जो है वो अलाउ थी कि उसको मकामी मार्केट में आप फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन IMF की शर्त पूरी करने के लिए अब उस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और साथ ही ये कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन अभी तक पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसकी हम वजह बताएंगे कि उसमें गवर्नमेंट बारीक वारदात क्या डालना चाह रही है जिसकी वजह से ये डिले का शिकार हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से कि आवाम पे हर तरफ से जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि पहले आवाम को किसी चीज़ की तरफ राग़िब किया जाता है, जब आवाम की वो ज़रूरत बन जाती है और वो आवाम उससे यूज़ टू हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बर्डन उस पर डालना शुरू कर दिया जाता है और वो उसकी रीच से दूर करने की कोशिश की जाती है। तो अभी जितने मोबाइल के पैकेजेस हैं वो इंटरनेट के हों, डेटा के हों, वो महंगे कर दिए गए हैं और ये महंगे बाकायदा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की मंजूरी से किए गए हैं और उसकी तमाम टैरिफ शीट्स जो हैं वो जो PT है उसकी PTA की वेबसाइट पे जो जारी भी कर दी गई हैं। जो हमने मोटी मोटी कैलकुलेशन की है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 100 रुपये का लोड डलवाते हैं तो उसमें से आपको एडवांस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और बाकी टैक्सेस काट के आपको को 70 से 72 रुपये जो है वो उसमें मिलेंगे, यानी कि 30 से 32 रुपये आपके उसमें से डिडक्शन हो जाएगी। बाकी जो डेट की अपना जो कॉल का यूजेज है वो भी महंगा कर दिया गया कि अगर पहले कॉल जो है वो पर मिनट 3 रुपये थी तो अब उसको 3.25 और 3.5 रुपये पर मिनट कर दिया गया। तो इसी तरह कुछ पैकेजेस की डिटेल हम आपको बता देते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो महंगे क्या किए गए हैं। कि ये है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि PTA की मंजूरी से हुआ है। इस पर जो पैकेजेस की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 19 से 33% तक का इजाफा किया गया है। जो 15 रोज़ा कॉल पैकेजेस और डेटा पैकेजेस हैं उनकी कीमतों में 300 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जबकि जो हफ्तावार हाइब्रिड पैकेज थे उनकी कीमतों में 130 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 3 रोज़ा जो मोबाइल पैकेजेस थे उसमें 21 रुपये तक का इजाफा किया। इसी तरह जो 2 रोज़ा पैकेजेस थे उसमें 20 रुपये और 1 रोज़ा हाइब्रिड पैकेज उसमें 5 रुपये का इजाफा किया गया है। और ये तमाम पैकेजेस जो है वो PTA की जो है वो वेबसाइट पे जारी किए गए हैं और इसकी टैरिफ शीट जारी कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी क्वालिटी को जांचने के लिए उनका सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। और अगरचे आवाम की शिकायत अपनी जगह पे होती हैं कि सिग्नल नहीं आते, कहीं पे जो है वो डेटा जो है वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन हुकूमत जो है वो अपना जो लिप सर्विस वो जारी रखे हुए है और सर्वे किए जाते हैं। सर्वे पे सर्वे होता है लेकिन नताइज जो है वो किसी किस्म के हौसला अफजा नहीं होते, तब्दील नहीं होते। आवाम को वही जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अब PTA एक तरफ कीमतें बढ़ा रहा है और टेलीकॉम कंपनीज़ को इजाज़त दे रहा है, तो दूसरी तरफ कम से कम क्वालिटी को तो बेहतर बनाए, उसको तो इंश्योर करे। और जो कंपनियां इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती तो उस पर फ़ाइन होना चाहिए। और वो फ़ाइन सिर्फ कागज़ों में नहीं होना चाहिए, उसको अमली तौर पे हो के उसको जो है वो रिकवर भी करवाना चाहिए। अब दूसरी हम बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो यौमिया बुनियादों पे बढ़ रही हैं और कल रात भी बढ़ी हैं और आज रात भी इनके बढ़ने का इम्कान है। बड़ा शोर डाला जो पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन थी उनके मालकान। जैसे मैं तो अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि ये एसोसिएशन नहीं है, ये गठजोड़ हैं, ये माफियाज हैं और ये मिली भगत के साथ, हुकूमत की मिली भगत के साथ होता है और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो इनके सहूलतकार बने हुए हैं। ये पहले उनको उकसाया गया और उनको खुद आगे करके उनसे कहा गया कि आप बयानिया बनवाएं
हड़ताल की कॉल चलवाई गई और पेट्रोल पंप पे लाइनें लगवाई गई ताकि आवाम में खौफ व हरास फैले और ये कि आवाम के पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो लिहाजा जो इजाफ़ा किया जाए उसको बिला चून व चरा जो है वो आवाम एक्सेप्ट कर लें। यानी कि वो ये कह दे आवाम कि आप जो है वो बंदे बढ़ा दो लेकिन जूते कम मारना बंद ना करो। तो वही काम हुआ और साथ ही वज़ीर साहब ने ये कह दिया, एक तरफ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली और साथ में उन्होंने बयान दे दिया कि जो पेट्रोल पंप मालिकान का जो मुतालबा था मेजर कि उनका जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने कह दी कि हम समरी जो है वो काबीना को भिजवाई जाएगी। तो लिहाजा दोनों खुश हो गए, आवाम पिस गई और इधर से पेट्रोल की मार पड़ रही है, उधर से अब मोबाइल की मार पड़ रही है और साथ ही अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है, वही कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह वाली जो कहानी है कि गेंद कलीमुल्लाह के पास है, गेंद जो है वो सलीमुल्लाह के पास है। पहले फाइनेंस डिवीज़न को ये दिया गया, फाइनेंस डिवीज़न ओगरा की तरफ से जो समरी आती थी पेट्रोलियम डिवीज़न को जाती थी, पेट्रोलियम फाइनेंस को देती थी, वहाँ बैठ के इसका जो है वो जायज़ा लिया जाता था और फाइनेंस डिवीज़न ने उसको जो है वो रिलीज़ करती थी। फिर कुछ अरसे के बाद कहा गया आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये काम तो पेट्रोलियम डिवीज़न का है तो पेट्रोलियम डिवीज़न किया करेगी। अब ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी ये पेट्रोलियम डिवीज़न को सौंपी गई थी, पेट्रोलियम डिवीज़न इसको अनाउंस करती थी, आती उसी चैनल से समरी थी, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती थी, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते थे और पेट्रोलियम डिवीज़न इसका नोटिफाई इसको जो है वो अनाउंसमेंट कर देती थी। अब फिर कहा जा रहा है कि ये ओगरा एक अथॉरिटी बनी हुई है और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो इंटरनेशनल प्राइसेस को कैलकुलेट करेगी और उसको पास ऑन कर देगी, लिहाजा ये ओगरा को दिया जाएगा। ये सिर्फ लिप सर्विसेज हो रही है और आवाम को कभी एक कॉरिडोर में डाल दिया जाता है, कभी दूसरे कॉरिडोर में धकेल दिया जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना, होना कुछ नहीं है। ये सब फैसिलिटेटर बने हुए हैं, इन माफियाज के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि ये आवाम के एक्सटोडियन है, आवाम के हकूक़ के दामन हैं, आवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन अमली तौर पे ये माफियाज के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। आवाम के नाम पे ये सारा खेल जो है वो खेला जाता है, लेकिन आवाम को ही सारा जो है वो मर्द इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है और उन्हीं को जो है वो इस चक्की में जो है वो पिसा भी जाता है। तो कब तक आखिर किसी न किसी दिन तो आवाम की जो कुव्वत है वो जवाब देगी और फिर ये जो लावा पक रहा है ये फटेगा, तो उसका इंतज़ार किए बगैर अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए। अब आते हैं आखिरी बात पे, वो ये है कि सितंबर से IMF की शर्त पूरी करने के लिए गवर्नमेंट जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है पहले उसका 20% मकामी मार्केट में फ़रोख्त करने का जो है वो इजाज़त थी, अब उसको बैन करने जा रहे हैं। अब 100% जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की प्रोडक्शन होगी उसको एक्सपोर्ट करना होगा और मकामी मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो सकेगी। उस पर अभी से जो है वो फिर अगेन वही माफिया वाली बात आ जाती है कि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने तो बेसिकली इसीलिए थे, वहाँ पे वो मराहत भी लेते हैं ड्यूटी टैक्सेस में और सस्ते दामों प्लाट भी लेते हैं और सस्ती जो है वो फाइनेंसिंग भी लेते हैं, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग भी लेते हैं। ये एक्सपोर्ट के नाम पे ही सारा खेल खेला जाता है, लेकिन उसको मिसयूज़ किया जाता है और फिर उसको मकामी मार्केट में ही फ़रोख्त किया जाता है। फिर उसी से एक विशियस सर्कल चलता है, फ्रॉड का चक्कर चलता है कि वो जाली रिफ़ंड का चक्कर चलता है कि उनको जो है वो एक्सपोर्ट शो करके और यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम कर लिए जाते हैं। ये अरबों रुपए के क्लेम्स आए हैं और इसके में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन आज तक कोई अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। मीडिया की ज़िनत बनता है, वाह वाह होती है, लेकिन वो क्लेम फिर उनका कोई पता नहीं चलता। वो स्कैंडल्स किधर गए, कितने लोगों को कैसे किरदार तक पहुँचाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले कितने लोग जो है वो उसकी जो उसको उन्हें सज़ा जो है वो भुगती है, कितना जो वो रिकवर किया गया, आज तक कुछ नहीं आया। और अब फिर यही काम किया जा रहा है और अगर ये गलत था तो फिर जिन लोगों ने पहले इसकी इजाज़त दी थी क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? यकीनी तौर पर नहीं होगी, क्योंकि वो सब लोग वहीं पे इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। और साथ साथ एक बात कर दें कि जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं उनमें इजाफे का नोटिफिकेशन हो गया, साथ में कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे का जो ऐलान है वो भी हो गया। एग्जेक्टिव अलाउंस जो मिलता था, जो अफसरान को मिलता था, उसमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया 50% के करीब। और साथ में जो है वो स्पेशल जो अलाउंस मिलता था, ये तो खैर अच्छी बात है, ये मज़दूरों को मिलता था, स्पेशल कन्वेंस अलाउंस उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। और साथ साथ एक चीज़ की एम्बिग्यूटी है, इसमें हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन शायद उनके पर जलते हैं। वो ये कि जो अफसरान हैं ग्रेड 22 के, ग्रेड 21 के, ग्रेड 20 के, ये ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन के नाम पे लाखों रुपया महाना ले रहे हैं। लेकिन अभी जो कन्वेंस अनाउंस आया है उसकी जो शरह बताई गई है कि इसमें
ग्रेड 17 तक 22 के जो अफसरान हैं वो भी उस स्लैब में शामिल हैं, उनकी जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें भी इजाफा किया है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन जब ले रहे हैं तो फिर इनको कन्वेंस अलाउंस किस बात का दिया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। और दूसरा ये कि जो अफसरान हैं, एक तरफ जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको फ़ारिग किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये ख़जाने पे बोझ है, तो दूसरी तरफ चूँकि वो बजट साजी में वो शामिल होते हैं तो वो अपनी मराहत लेने के लिए अपने अलाउंसेस पे खातर खा इजाफा कर रहे हैं और उसमें कोई अरबों रुपए का कौमी ख़जाने पे बोझ आ रहा है। ना यहाँ पे IMF बोलता है, ना कोई और अरबाब इख्तियार जो है वो इसको सोचता है कि अगर इतना बिल तो जितने आपने हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करते हैं, जो असामियाँ ख़त्म करते हैं, उनका बोझ नहीं पड़ता जितना आप इन पे बोझ ये ख़जाने पे बोझ डाल देते हैं। और आखिरी बात कि तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन हो गया लेकिन पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन अभी तक रुका हुआ है। उसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है कि पहले ये किया गया था कि जो कम्यूटेशन होगी और जो पेंशन कैलकुलेशन होगी वो 24 जो एवरेज तनख्वाहें होती हैं उसकी बेस पे की जाएगी। तो अभी सुनने में ये आ रहा, तो ये कह रहे थे कि आप उसको बहाल करें कि जो लाख पे आपको मिलती है उस पर आप कैलकुलेशन करें, और साथ साथ ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तनख्वाहदार जो मुलाजमीन जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी जो पेंशन जो उनको, ताकि उनके बिल को कम करने के लिए और जस्टिफिकेशन IMF के सामने पेश करने के लिए कि कोई ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएं कि उससे उनको जो पेंशन मिलती है वो एक लंबे अरसे तक ना मिले और उसमें जो है वो कमी की जा सके, कम्यूटेशन में कमी की जा सके। और इसी तरह जो सेकंड जो एम्प्लॉय जो फोर्थ हो जाता है उसके बाद जो उसकी बेवा को मिलता है और उसके बाद जो उनके वरसा को पेंशन मिलती है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएं। पहले भी ये की थी लेकिन दबाव आया तो फिर उसको वापस ले लिया गया। अब फिर कोई IMF के दबाव में आके कुछ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और वजारत ख़जाना के हुकाम का ये कहना है कि तवक्को है कि अगले 1 से 2 दिन में तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन कुछ खिचड़ी ज़रूर है जो पक रही है, जो कि अगेन जो है वो पेंशनर्स पे जो है वो उसका बोझ जो है वो डाला जाएगा और उनको हर्ट किया जाएगा, उनके जो मफादात हैं उनको ज़िद पहुँचने का इम्कान है।